साहब। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में एनपीओ के बारे में देख लिया, एनपीओ की डेफिनेशन देख ली, फिर हम लोगों ने एनपीओ के फीचर्स देख लिए थे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख लिया था कैसे बनता है, उसका फॉर्मेट देख लिया था, उससे रिलेटेड हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी कर लिया था पिछली बार, और रिसीट एंड पेमेंट बता दिया था मैंने। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, इतनी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। आज मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाना है उसके बारे में बता दूं, और क्योंकि जैसे हम लोग के पास क्वेश्चन आएगा उसमें ये ऐसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होगा, इस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। तो मैं आज केवल आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा शॉर्ट में वो बताने जा रहा हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन है जो हम लोगों ने पिछली बार इससे सॉल्व किया था। कैश बुक की समरी से हमने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया था। अब इसी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से हम लोग आज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। अभी मैं एडजस्टमेंट मैंने पढ़ाई नहीं है तो मैं एडजस्टमेंट से रिलेटेड अभी कोई बात नहीं करूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आपको थोड़ा सा और आगे बताऊंगा, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें जो जो कहाँ जाएंगी इनकम, जो कि अगर हमारे रिसीट पेमेंट में दे रखी होंगी तो उसको कहाँ डालना है, इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा कि बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो कुछ चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आज मैं आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने दिखा रहा हूँ। अब मैंने ये चीज़ बताई थी इनकम एक्सपेंडिचर का, जब मैं फीचर्स बता रहा था तो उसमें ये मैंने बताया था कि इसमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसके अंदर रेवेन्यू नेचर के आइटम्स जाएंगे, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, तो वो दोनों चीज़ें जाएंगी इसके अंदर। कैपिटल नेचर की चीज़ें इसमें नहीं जाती। कैपिटल नेचर की जितनी भी चीज़ें वो सारी की सारी बैलेंस शीट में जाएंगी। तो उसका भी जब बैलेंस शीट का मैं बता दूंगा, वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में मैं एक पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आपको करा दूंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट अगर रिसीट एंड पेमेंट दे रखा हो उससे बनाने में। तो मैं पहले आपको ये चीज़ बता, ये जैसे क्वेश्चन में दे रखा होगा हमको रिसीट एंड पेमेंट गिवन होगा, इससे हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होगा। तो इसी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सिखा देता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी नाम होगा उसका नाम डाल देंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर उसके बाद किस साल का है तो फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी साल का ईयर एंडिंग होगा हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। अब मैंने आपको बताया था कि हमारा जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वो हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल भी मैंने आपको पिछली बार बताया था। क्लास 11 में भी आप लोगों ने नॉमिनल अकाउंट का पढ़ा होगा कि डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट क्या करते हैं, सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को डेबिट करते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पे लिखेंगे इनकम्स, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अमाउंट। तो जितने भी हमारे पास रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स हैं वो सारे एक्सपेंडिचर साइड चले जाएंगे, जितने भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है वो सारी की सारी हमारी क्रेडिट साइड में चली जाएंगी। ये हमारा डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है। आइए देखें, सबसे पहले हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। हम कोई भी साइड पकड़ लेते हैं, रिसीट साइड पकड़ लेते हैं या पेमेंट साइड। तो पहले रिसीट साइड देख लेते हैं। ये रिसीट साइड में हमारा जो सब्सक्रिप्शन होता है ये हमारा रेवेन्यू नेचर का होता है। रेवेन्यू नेचर की मेरी रिसीट है, दैट इज इनकम, तो मेरी ये इनकम साइड में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय सब्सक्रिप्शन, और कितने का सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, 1,65,000। फिर उसके बाद हमारे पास डोनेशन है। डोनेशन से रिगार्डिंग मैं भी बात करूंगा आपसे कि डोनेशन हमको क्या करना है। हमारे पास डोनेशन दो टाइप की होती है, एक स्पेसिफिक होती है, एक जनरल। अभी हम मान लेते हैं कि जनरल है। क्या चीज़ें हैं स्पेसिफिक, जनरल, अभी हम लोग थोड़ी देर के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डोनेशन हमारी इनकम है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया बाय डोनेशन, और हमारी डोनेशन कितने की है, 35,000 की हमारी डोनेशन है। फिर उसके बाद हम लोग पेमेंट साइड में आते हैं। हमको पता है कि ये हमारे पास जो ये सारी चीज़ें हैं, हमारे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस या बैंक का ओपनिंग बैलेंस यहाँ नहीं जाता, इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं जाता, ये सीधा बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, वो भी ओपनिंग में जाएगा। क्या होता है वो हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग पेमेंट साइड में आते हैं। इन्वेस्टमेंट है, ये मेरा कैपिटल नेचर का है, हमने असेट खरीदी है। रेंट है, ये मेरा रेवेन्यू नेचर का है, तो ये हमारे पास इधर चला जाएगा टू साइड में, टू रेंट। और कितने का रेंट है हमारा, 20,000 का रेंट है। फिर उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस हैं 21,500 के, तो हमने यहाँ पे डाल दिया इसको जनरल एक्सपेंसेस करके 21,500।
फिर उसके बाद हमारे पास पोस्टेज एंड स्टेशनरी है 2000 का, ये भी हमारा रेवेन्यू नेचर का है, तो टू पोस्टेज एंड स्टेशनरी। तो जैसे जैसे हम लोगों ने पिछली बार ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बनेगा। पोस्टेज एंड स्टेशनरी मेरा 2000 का है तो मैंने 2000 डाल दिया इसमें। फिर उसके बाद हमारे पास है कोरियर चार्जेस 1000 के, तो टू कोरियर चार्जेस, कोरियर चार्जेस मैंने डाल दिया कितना 1000। फिर उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं 2500 के, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 2500 के। इसके बाद हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं तो उसको अभी हमको कोई लेना देना नहीं है उससे। सारे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर, सारे रेवेन्यू नेचर की रिसीट हमारी इसके अंदर आ गई है। अब मुझे क्या करना है, देखना है कि सरप्लस है कि डेफिसिट है। तो मैं इसको आपका जो रफ वर्क में आपको करना है वो मैंने आपको पहले ऑलरेडी तरीका बता दिया है बैलेंसिंग फिगर निकालने का। डेबिट का टोटल कर लीजिए, क्रेडिट का टोटल कर लीजिए, दोनों को क्या करना है माइनस कर लीजिए। तो डेबिट का टोटल जरा हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी, 20,000, 21,500, 2,000, 1,000 एंड 2,500। डेबिट का टोटल आ गया 47,000। क्रेडिट का टोटल अगर हम करें तो 1,65,000 प्लस 35,000, 2 लाख आ गया। और इनको माइनस कर दो दोनों को, तो 1,53,000 आ गया दोनों को माइनस करने के बाद। ये फिगर कहाँ लिखनी है, जहां पे ये कम होता है। कम कहाँ पे है, डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में क्या है हमारे पास, सरप्लस आएगा। क्यों सरप्लस आएगा, क्योंकि मेरी क्रेडिट साइड में हम क्या दिखाते हैं, इनकम दिखाते हैं, और डेबिट साइड में हमने क्या दिखा रखे हैं, सारे एक्सपेंस दिखा रखे हैं। तो मतलब हमारी अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से तो मेरा क्या होता है, मेरा सरप्लस हो रहा है यहाँ पे। तो इसी और इसको लिखने का तरीका, जिसको प्रॉब्लम होती है कि हम कहाँ पे बैलेंसिंग फिगर लिखनी है हमको, तो ये उसके लिए तरीका है, मैंने बता दिया। अदरवाइज इसको समझ में आता है, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा सरप्लस आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू सरप्लस, और सरप्लस कितने का आ रहा है, जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 1,53,000, और टोटल जो भी ज्यादा होगा वो हमारा टोटल है। तो ज्यादा हमारा क्या है 2 लाख, तो हमारे पास 2 लाख रुपीस का यहाँ पे आ गया। 2 लाख रुपए का हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, टोटल लगा दिया। तो हमको ऐसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अपना बनाना है। ये मैंने शॉर्ट में बता दिया। अभी एडजस्टमेंट हम लोगों ने इसके अंदर नहीं लिए हैं, एडजस्टमेंट अभी हम लोग और साथ में लेंगे, लेकिन उसको एडजस्टमेंट करने के लिए फिर हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाया था शॉर्ट में, वैसे ही मैंने आपको केवल ये बता दिया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अब हमारा कैसे बनेगा। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसका नाम है हमारा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जैसे पहले बन रही थी बिल्कुल वैसे की वैसी ही बनानी है। क्लास 11 में जैसे बना रहे थे बैलेंस शीट, उसको वैसे ही कंटिन्यू करना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट हमको क्या बताती है, हमें फाइनेंशियल पोजीशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बताएगी, और कब बताती है, लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। 31 मार्च हमारा लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा, तो 31 मार्च को ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको बता करके देती है। अब ये हमारे पास कैसे बनेगी, इसमें कौन कौन सी चीजें जाएंगी। अब देखिए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया था, इस रिसीट अकाउंट में हमारे पास कैपिटल नेचर के भी आइटम्स थे और रेवेन्यू नेचर के भी आइटम्स थे। अब चाहे वो एक्सपेंडिचर हो चाहे इनकम, तो रेवेन्यू नेचर के जितने भी थे वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चले गए थे, और जो कैपिटल नेचर के आइटम्स उस रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नजर आ रहे थे वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, वो सारे के सारे हमारे चले जाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। ये ऐसे हमको बैलेंस शीट भी बनानी है। अब बैलेंस शीट और उसके बारे में हम लोग जो है कैसे बनेगी बैलेंस शीट, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कहाँ कहाँ जाएंगी, इनकम एक्सपेंडिचर जाएंगी, ये बैलेंस शीट जाएंगी, उनको रेवेन्यू नेचर का मानेंगे कि कैपिटल नेचर का मानेंगे, उन सब के बारे में हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सबसे पहला जो इसके अंदर है वो है हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर क्वेश्चन में लाइफ मेंबरशिप फीस दे रखी है तो लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कि कभी कभी जो हमारे मेंबर्स होते हैं वो एक साथ ही पूरे हमेशा के लिए जो भी इनकी फीस है वो एक साथ पूरा पेमेंट कर देते हैं, वन टाइम पेमेंट कर देते हैं। ये क्या होती है, ये हमारी वन टाइम पेमेंट होती है। ये रेगुलर नेचर की नहीं होगी, वन टाइम रिसीट होती है, मतलब वो पेमेंट करेंगे तो हम रिसीट करेंगे। ये वन टाइम रिसीट होगी हमारी, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ये हमको डेबिट साइड में नजर आ रही होगी, वन टाइम है। ये नॉन रेकरिंग नेचर की है, नॉन रेकरिंग नेचर की है, इसलिए ये हमारे पास
कहाँ चली जाएगी, इसको हम सीधे बैलेंस शीट के अंदर ले जाएंगे, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे। जो दूसरी आइटम आता है वो हमारे पास एक तरह से एक एंडाउमेंट फंड करके दे रखा होगा। ये भी एंडाउमेंट फंड क्या होता है, ये भी एंडाउमेंट फंड हमको क्या मिलता है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है। ये अगर हमको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो भी चीज मिलेगी वो हम कैपिटल नेचर की होगी, ये हमारी कैपिटल नेचर की होगी और ये सीधे कहाँ जाएगी, हमारी बैलेंस शीट के अंदर जाएगी। लाइफ मेंबरशिप फीस हो गई हमारे पास, ये हो गई। तीसरी हमारे पास आती है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस के हमारे पास कुछ चीजें हमें देख के चलनी है। एंट्रेंस फीस या इसको हम लोग दूसरे तरह से अभी क्वेश्चन में दे रखा होता है एडमिशन फीस करके दे रखा होगा। अब एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस क्या है, जब भी कोई मेंबर हमारे पास आएगा तो वो क्या करता है, एडमिशन फीस या एंट्रेंस फीस देगा। तो ये हमारी रिकरिंग नेचर की भी हो सकती है, और अगर क्वेश्चन ने बोला है तो हम इसको कैपिटल नेचर भी मान के चलेंगे। डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगर क्वेश्चन ने बोला है हमको रिकरिंग नेचर की उसको मानना है, इसको रेवेन्यू मानना है, तो ये सीधा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला जाएगा, इनकम साइड में हमारा क्रेडिट साइड में नजर आएगा। और अगर कैपिटल नेचर में है तो ये हमारी सीधे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमको नजर आनी शुरू होगी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन अभी करा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक सब्सक्रिप्शन के बारे में और बता दूं। सब्सक्रिप्शन हमारे पास क्या होता है, ये भी हमारे पास रेगुलर नेचर की, यही मेन इनकम मानी जाती है हमारे पास। जो ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इनकी मेन इनकम सब्सक्रिप्शन से भी होती है, यही हमारी रेगुलर नेचर की है, रेगुलर नेचर की होगी। और ये हमको कहाँ पर दिखेगी, ये रिसीट एंड पेमेंट में हमको डेबिट साइड नजर आएगी, रेगुलर नेचर की है इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम क्रेडिट साइड में नोट डाउन करेंगे। इससे रिलेटेड हमको बहुत सारे एडजस्टमेंट्स के बारे में हम लोग बात भी करेंगे इसके बारे में कि इसको इसके एडजस्टमेंट दे रखे होंगे तो हम उसको कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में। पहले मैं अभी आपको क्या कराने जा रहा हूँ, अभी आपको इसके बारे में बता दूं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसके बारे में करा दूं कि एंट्रेंस फीस के रिलेटेड आपके पास कैसे क्वेश्चन में दिया जा सकता है, और अगर दे रखा होगा तो आपको उसको कैसे ट्रीटमेंट करना है। तो अगर मान लें हमारे पास कुछ केसेस हैं, जैसे हम लोग केस नंबर 1 लेके चलते हैं। केस नंबर 1 में हम ये मान लेते हैं कि हमको एंट्रेंस फीस, अगर एंट्रेंस फीस मिली है मान के चले 1,50,000 रुपए, और इसमें हमारे पास इससे रिलेटेड और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, मतलब अब हमको ये नई इंफॉर्मेशन दे रखी है कि हमको इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करना है कि कैपिटल नेचर का ट्रीट करना है, तो वो क्वेश्चन बताएगा। अगर नहीं बता रखा है तो डायरेक्टली इसको हम क्या करेंगे, इसको हम रेवेन्यू नेचर का मान लेंगे, रेवेन्यू नेचर का मानेंगे, और ये कहाँ ले जाएंगे इसको, रेवेन्यू नेचर का मान के इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाएंगे। कैसे दिखाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी शॉर्ट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको ऐसे ही बना देता हूँ, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, बस आपको मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि कैसे दिखेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। ये हमारा एक्सपेंस साइड होगा, ये मेरा इनकम साइड होगा, ये मेरा अमाउंट हो गया, ये मेरा अमाउंट हो गया, और हम इसको कहाँ दिखाएंगे, हम इसको इनकम साइड में दिखाएंगे। और कैसे दिखाएंगे, बाय एंट्रेंस फीस करके, और कितनी है हमारी 1,50,000 है, तो हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली दिखा देंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 में उसने बोला है कि हमारे पास जो एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस हम मान लेते हैं कि हमारी 1,50,000 ही है। अब वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि हमारी पॉलिसी क्या है कि हम एंट्रेंस फीस को क्या ट्रीट करें, एंट्रेंस फीस को हम रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करें। हम अगर क्वेश्चन में ऐसे स्पेसिफिकली दे रखा होगा कि भैया हमको एंट्रेंस फीस को क्या करना है, हमको उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करना है, तो हम इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे। जैसे हम लोगों ने केस नंबर 1 का सोल्यूशन किया है, सोल्यूशन जो हमारा केस नंबर 1 का था वही सेम सोल्यूशन हमको यहाँ पे कर देना है। मैं भी आपको नहीं कर रहा हूँ, वही सेम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे हमको क्या कर देना है, कॉपी कर देना है। अब इसके बाद हमारे पास आता है केस नंबर 3। इस केस नंबर 3 में हमारे पास हम फिर मान लेते हैं कि हमारी एंट्रेंस फीस कितनी है, 1,50,000 है। अब इसने बोल दिया कि अब ये क्वेश्चन में क्या बोलेगा, हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि हमारे पास ये बोलेगा कि ये पूरी क्या ट्रीट करो, पूरी इसको ट्रीट करो, ट्रीट एंट्रेंस फीस एज कैपिटल रिसीट।
उसको कैपिटल रिसीट पूरी ट्रीट कर लो। पूरा 1,50,000 एंट्रेंस फीस को कैसे ट्रीट करना है क्वेश्चन बोलेगा, उसको ट्रीटमेंट करना है कैपिटल रिसीट की तरह, उसको दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल रिसीट है तो इसका मतलब बैलेंस शीट में जाने वाला है, तो हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट में कैसे शो होगा, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट एज एट बनती है। हम जो भी साल का हम बना रहे हैं, ये हमारी लायबिलिटी साइड हुई, ये हमारी असेट साइड हो जाती है। इसको हम क्या करते हैं, हमारे पास एक कैपिटल फंड होता है। जैसे हम लोग बिजनेस ऑफ जो हम लोगों ने पिछले साल क्लास 11 में किया था, उसमें ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बनाई थी। तो बैलेंस शीट में क्या किया था, सरप्लस जाके उसकी कैपिटल में जुड़ जाता है। कैपिटल कहाँ नजर आता है, कैपिटल लायबिलिटी साइड में। वैसे ही नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल नहीं बनता, कैपिटल की जगह कैपिटल फंड आता है। तो जितना भी कैपिटल फंड होगा उसमें जाके इसको जोड़ देंगे। एड जो भी हमारी एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस हमारी कितनी है, 1,50,000, इसको हम जोड़ के यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे दिखा देंगे। फिर हमारा केस नंबर 4, केस नंबर 4 में हम लोग फिर वही करते हैं कि हमारी जो एंट्रेंस फीस है, एंट्रेंस फीस हम मान लेते हैं कितनी, वही 1,50,000। अब वो क्वेश्चन में बोलेगा कि हमको क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट, ट्रीट half of entrance fees as revenue and half as capital। अब वो क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर देगा कि हमको आधी रेवेन्यू रिसीट ट्रीट करनी है और आधी कैपिटल रिसीट ट्रीट करनी है। तो हमको फिर वही करना है, और जितनी रेवेन्यू रिसीट है वो चली जाएगी हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जैसे हम लोग वहां पे दिखा रहे थे। जैसे भी हम लोग वहां पे दिखा रहे थे, तो हमारे पास कैसे चली जाएगी, हमारे पास यहाँ पे चली जाएगी बाय एंट्रेंस फीस, और यहाँ पे हम 75,000 दिखा देंगे। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, इस बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा कैपिटल फंड होगा, उस कैपिटल फंड में हमको क्या करना है, इस कैपिटल फंड में हमको इसको एंट्रेंस फीस करके 75,000 यहाँ पे जोड़ के दिखा देना है। तो अगर हमारे पास एंट्रेंस फीस से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है, अलग से छोटा क्वेश्चन अगर देना होगा तो ऐसे भी पूछ सकता है। एक बार मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना के दिखा देता हूँ कि हमको क्या क्या चीजें शो करनी है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट आएगा और ये बनेगा एज एट 31/3 जो भी हमारा साल है वो। और हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो कुछ चीजें मैं आपको, वैसे तो आपको पता ही, पिछले साल आप लोगों ने बनाई है, मैं केवल शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ कि हमें बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें जाएंगी। ये हमारा लायबिलिटी साइड होगा, ये मेरा अमाउंट, ये मेरा असेट्स, ये मेरा अमाउंट। यहाँ पे जो हमारा डेबिट क्रेडिट है वो उल्टा हो जाता है, डेबिट साइड यहाँ आ जाता है और क्रेडिट साइड यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, तो यहाँ पे हमारे पास कैपिटल फंड से स्टार्ट होगा। जो भी कैपिटल फंड दे रखा होगा उसमें, जैसे मैंने अभी एंट्रेंस फीस वाला किया था, अगर इस ऐसे रिलेटेड, मैं अभी एंट्रेंस फीस ही लिख देता हूँ, अगर इससे रिलेटेड कोई भी चीजें आती हैं तो वो ऐसे ही कैपिटल फंड में जाके जुड़ जाएंगी। सरप्लस होगा, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सरप्लस होगा वो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। और अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेफिसिट है तो वो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, जो भी फिगर आएगी वो यहाँ बाहर चली जाएगी। इसके अलावा अगर कोई स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे डोनेशन है हमारे पास, अगर कोई स्पेसिफिक डोनेशन है तो वो हम यहाँ पे दिखाते हैं, और जनरल डोनेशन मेरी चली जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। फिर हमारे पास जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में चले जाते हैं। अगर हमारे पास कोई लोन है तो वो यहाँ चला जाता है। अगर असेट साइड की बात करें तो फिक्स्ड असेट्स यहाँ पे आ जाते हैं। फिक्स्ड असेट से रिलेटेड अगर हमने कोई भी एडजस्टमेंट किया, जैसे डेप्रिसिएशन है तो वो डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस कर देंगे। अगर हमने कुछ परचेज किया है फिक्स्ड असेट को तो वो जुड़ जाएगा। अगर हमने सेल किया है तो सेल वैल्यू उसकी यहाँ से माइनस हो जाएगी। फिर हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स, बिल्कुल सेम टू सेम इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी करना है। अगर हमारे पास करंट असेट्स हैं तो करंट असेट्स भी हमको यहाँ पे दिखाने हैं, जैसे स्टॉक हो गया, कैश हो गया, बैंक हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पे जानी है।
अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो कैपिटल फंड है, हो सकता है ये क्वेश्चन में हमारे ना दे रखा हो, ये कैपिटल फंड हो सकता है क्वेश्चन में ना दे रखा हो, तो इसके लिए मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी हम लोग आगे आने वाली क्लासों में उसको देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी कहाँ कहाँ बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनेगी। वैसे तो सारे क्वेश्चंस में बनेगी, जो जो हमको क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में उसमें सब में हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है वो धीरे धीरे हम लोग क्लासेस में आगे चलते हुए सीखेंगे। आइए, एक कुछ टर्म्स और हैं जो मुझे आपको बताने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी से। फिर उसके बाद हम लोग जैसे डोनेशन की भी हमने बात करी। अगर हम डोनेशन की बात करते हैं तो डोनेशन हमारे पास दो टाइप की होती है। एक हमारे पास जनरल डोनेशन होती है और एक हमारे पास स्पेसिफिक डोनेशन होती है। ये दोनों चीजें हमको कहाँ गिवन होगी, मुझे पैसा मिल रहा है तो ये मुझे डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में नजर आएगी। अब इसका करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या करना है। अगर तो जनरल डोनेशन है, अगर ये हमारी जनरल डोनेशन है, मतलब जनरल डोनेशन मतलब बिना किसी चीज के उन्होंने मेरा इंस्टीट्यूशन है, कोई आया मुझे पैसे देके चला गया, उसने नहीं बताया मुझे इस पैसे का क्या करना है, ये जनरल डोनेशन हो गई। तो ये जनरल डोनेशन है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको ट्रीट करेंगे, इसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करेंगे। अगर स्पेसिफिक नेचर की है, स्पेसिफिक नेचर का मतलब है कोई मेरे पास आया, उसने बोला कि भैया आपको क्या करना है, आपको आपके लिए एक कमरा कम पड़ रहा है तो आप ये पैसे लीजिए और कमरा बना लीजिए अपने लिए। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, एक स्पेसिफिक डोनेशन हो गया। तो ये स्पेसिफिक डोनेशन मेरे पास बैलेंस शीट के अंदर हमको डालनी पड़ेगी। कहाँ पे, ये लायबिलिटी साइड में हमको नजर आएगी। ये मेरे पास कहाँ नजर आएगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नजर आएगा। फिर कुछ चीजें ऐसे भी दे रखी होती हैं, लेगेसी टाइप की दे रखी होती है। लेगेसी क्या होती है कि हमारे पास जैसे कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको किसी ने विल में उसको कोई पैसा डाल के दे दिया, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा नॉन रिकरिंग नेचर है। हमें हर टाइम पे कोई विल के थ्रू पैसा नहीं देके जाएगा, तो ये भी नॉन रिकरिंग है। तो ये भी हमारा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमको दिखाना पड़ेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। ये सब पैसा मिल रहा है तो डेबिट साइड ऑफ इनकम, डेबिट साइड ऑफ रिसीट एंड पेमेंट में ही नजर आएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास जैसे सेल ऑफ ओल्ड असेट है या सेल ऑफ ओल्ड असेट, या कोई भी हमने पुराना या कोई एसेट पड़ा है उसको मैंने बेच दिया, तो क्या करना है, इसमें दो चीजें दे रखी होती हैं। ऐसे दे रखी होगी कि मेरे पास एक फर्नीचर था जिसकी वैल्यू 5000 थी, जिसकी WDV कितनी है, 5000 थी। ये मैंने बेच दिया कितने रुपए में, 3000 रुपए में बेच दिया, या इसको मैंने बेच दिया 6000। ये दो केसेस बन सकते हैं इसमें। तो 5000 का फर्नीचर 3000 में बेच दिया, तो मेरे पास से बैलेंस शीट में जो हमारे पास वैल्यू है, मान के चलो हमारे पास ओपनिंग में उसकी ओपनिंग हमारे पास टोटल फर्नीचर जो पड़ा था, टोटल फर्नीचर 20,000 का पड़ा था, तो बैलेंस शीट में से उसको माइनस कितना करेंगे, 5000। और ये जो हमारे पास जो डिफरेंस है, चाहे ये डिफरेंस हो चाहे ये डिफरेंस हो, 5000 का फर्नीचर 3000 में बेचा, इसका मतलब 2000 रुपए का मेरा क्या हो गया, लॉस हो गया। 5000 का फर्नीचर 6000 रुपए में बेचा तो 1000 रुपए का क्या हो गया, गेन हो गया। तो ये दोनों जो लॉस और गेन और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आएगा, ये सब इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहा जाएगा, गेन हो रहा है तो ये चला जाएगा मेरा क्रेडिट साइड में, और ये मेरा लॉस हो रहा है तो ये मेरा चला जाएगा डेबिट साइड में। तो ये कुछ छोटी मोटी चीजें हैं। बाकी हमारे पास एक सब्सक्रिप्शन है जिससे रिलेटेड मुझे बहुत सारी चीजें आपको बतानी है। कुछ जनरल और स्पेसिफिक फंड्स हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, तो वो धीरे धीरे क्लासेस में आगे चलते हुए देखेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आज की क्लास में हम लोगों ने ये देख लिया कि कैसे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा, रिसीट पेमेंट दे रखा होगा, तो बैलेंस शीट के फॉर्मेट देख लिए। कुछ हम लोगों ने लाइफ मेंबरशिप फीस देख लिया, एंडोमेंट फंड, एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस फीस के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि एंट्रेंस फीस अगर हमारे पास क्वेश्चन में कैसे कैसे दे रखी होगी तो उसका कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा। बैलेंस शीट का छोटा सा मैंने फॉर्मेट आपको बना के दिखा दिया, वैसे तो आपको पता ही होगा बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें जाती हैं। डोनेशन के बारे में, लेगेसी और सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है। बाकी की धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन के बारे में कराऊंगा, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ, ताकि आपको सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ जाए, क्योंकि वो बहुत मेन है, 3 नंबर में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन में तो हमको सब्सक्रिप्शन मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई हो, और अगर आपको अच्छी लग रही हो हम लोग की क्लासेस तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।